आप सभी छात्र छात्राएं को इस चैनल में राधे राधे भारती सर के चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। कल जो पढ़ाए थे कृदंत प्रत्यय संस्कृत में, उसी की चर्चा हम आगे उस प्रत्यय का भाग 2 में चर्चा करेंगे। तो कल जो हम प्रत्यय पढ़ाए थे तो उसमें प्रत्यय की परिभाषा बताए थे, उसको पुनरावृत्ति कर देते हैं। शब्द या धातु के अंत में प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। अब हम जानेंगे कौन प्रत्यय कहाँ लगता है। तो कृदंत प्रत्यय धातु में लगाते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय में लगाते हैं। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के इसका प्रयोग किया जाता है। आज हम लिए हैं, आज 3 प्रत्यय का हम वर्णन करेंगे। कत्तिन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। यहाँ से जानेंगे हम लोग कत्तिन प्रत्यय का शेष ती या टी बचता है। पहले क्या पढ़ेंगे? कत्तिन प्रत्यय का शेष ती या टी बचता है। अब पुनः पढ़ेंगे ती या टी का प्रत्यय कत्तिन होता है। कत्तिन प्रत्यय का शेष ती या टी होता है। टी या टी का प्रत्यय कत्तिन होता है। इसी प्रकार लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हम पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है, इसमें का माने धातु के अनुसार उसका अर्थ सब में बदलेगा। जैसे देखिए गम प्लस कत्तिन, गति माने होता है चाल। याद करेंगे गम प्लस कत्तिन बराबर गति माने चाल। क्री प्लस कत्तिन बराबर कृति माने रचना। ब्रू प्लस कत्तिन बराबर उक्ति माने कथन। स्मृति प्लस कत्तिन माने स्मृति माने स्मरण, जैसे याद करना है ना। दृश्य प्लस कत्तिन। अब देखिए यहाँ पर ट का मैंने सूचित किया है। जैसे कथ में पढ़े थे दृश्य का, उसमें ट आया था तो क्या होता है? दृष्ट पढ़े थे। कथवतु में फिर दृष्टवान पढ़े थे, फिर कतवा में दृष्टि पढ़े थे। आज पुनः दृश्य प्लस कत्तिन बराबर तो ट का आगमन है तो हो जाएगा दृष्टि। दृष्टि माने दृश्य। अब है वच प्लस कत्तिन बराबर वच का उ होता है तो उक्ति माने कथन। एक बार पुनः देख लेंगे। गम प्लस कत्तिन बराबर गति, गति माने चाल। क्री प्लस कत्तिन बराबर कृति, कृति माने रचना। ब्रू प्लस कत्तिन बराबर उक्ति माने कथन। स्मृति प्लस कत्तिन बराबर स्मृति माने स्मरण। दृश्य प्लस कत्तिन बराबर दृष्टि माने दृश्य, जो सब सीन कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय का शेष तब या टव्य बचता है। इसका अर्थ यहाँ डाला गया है चाहिए। तो फिर पढ़ेंगे तव्यत प्रत्यय का शेष तब या टव बचता है। तब या टव का प्रत्यय तव्यत होता है। तब या टव का प्रत्यय तव्यत होता है। 2 बार पढ़ेंगे। तव्यत प्रत्यय का शेष तब या टव बचता है। तब या टव का प्रत्यय तव्यत होता है। जब याद हो जाएगा तो हम इसको अब हम धातु के साथ मिला के पढ़ेंगे। तो इसमें पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान, नपुंसकलिंग में फल के समान चलता है। तो गम प्लस तव्यत बराबर गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। ये राम के समान चल रहा है, ये लता के समान चल रही है, ये नपुंसकलिंग के समान चल रहा है। तो होगा अर्थ गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। तो गम माने होता है जाना, इसका अर्थ होता है चाहिए के लिए, तो जाना चाहिए। तो हम जानेंगे तव्यत का जो अर्थ होगा वह चाहिए हो रहा है। तव्यत का अर्थ क्या हो रहा है? चाहिए हो रहा है। अब पढ़ेंगे पठ प्लस तव्यत। हम देखे हैं पठ जब भी धातु आता है तो छोटी की मात्रा ठ में लग जाती है, तो मात्रा समाप्त हो, इसका जो हलंत गायब हो करके पठी हो गया। पठी, पठी 3 जगह आ गया। तो पठ प्लस तव्यत बराबर पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम।
आप कहेंगे पठ माने क्या होता है? पढ़ना। तो तबियत का अर्थ होता है चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो पढ़ेंगे पठ प्लस तबियत बराबर पठितव्य, पठितव्य, पठितव्यम। इसका अर्थ होगा पढ़ना चाहिए। अब है दृश्य प्लस तबियत। तो इसमें जो है यहाँ पर हम ट का आगमन होगा। चूंकि दृश्य है यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जान गए होंगे कि ट का आगमन होगा तो इसमें ट होगा। तो हो गया दृश्य प्लस तबियत बराबर द्रष्टव्य, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम, देखना चाहिए। अब है दा प्लस तबियत बराबर दातवय, दातवया, दातवयम। दा स्पष्ट देना चाहिए। तो दा प्लस तबियत बराबर दातवय, दातवया, दातवयम, देना चाहिए। अब अंतिम प्रत्यय है, इधर आवेंगे देखेंगे अनियर प्रत्यय का शेष अनिय बचता है अर्थ चाहिए। तो जो यह तबियत प्रत्यय है उसी का सेम भाई यह अनियर प्रत्यय है, अर्थ भी वही है, थोड़ा सा अंतर हो रहा है। देखिए तो अनियर का शेष क्या बचता है? अनिय। फिर पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय का शेष अनिय बचता है, अनिय का प्रत्यय अनिय होता है। फिर पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय का शेष अनिय बचता है, अनिय, अनिय शेष का प्रत्यय अनियर होता है। यहाँ से पढ़ लेंगे अनियर प्रत्यय का शेष अनिय होता है, अनिय शेष का प्रत्यय अनियर होता है। इस प्रकार हम याद कर लेंगे। अब आवेंगे गम प्लस अनियर बराबर गमनीय, गमनीया, गमनीयम। सेम है, वहाँ है राम के समान, लता के समान, फल के समान। तो गमनीय माने जाना चाहिए। पठ प्लस अनियर, पठ में क्या होगा? तो इसमें आगमन नहीं होगा क्योंकि बड़ी मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई। तो पठ प्लस अनियर बराबर पठनीय, पठनीया, पठनीयम, पढ़ना चाहिए। चिंत प्लस अनियर चिंतनीय, चिंतनीया, चिंतनीयम, चिंता करना चाहिए। शुभ प्लस अनियर शोभनीय, शोभनीया, शोभनीयम, शोभा देना चाहिए। पूज प्लस अनियर बराबर पूजनीय, पूजनीया, पूजनीय, पूजा करना चाहिए। सह प्लस अनियर बराबर सहनीय, सहनीया, सहनियम, सहना चाहिए, माने सहन करना चाहिए। सबका अर्थ सामने आपको लिखा हुआ है। अब कहता है भू माने होना, तो भू प्लस अनियर बराबर भवनीय, भवनीया, भवनीयम, होना चाहिए। पा प्लस अनियर बराबर पानीय, पानिया, पानियम, माने पीना चाहिए। अब कहता है दा प्लस अनियर, दा माने होता देना, तो देना चाहिए। जोड़ेंगे तो होगा दानीय, दानिया, दानियम। आप पढ़ेंगे दा प्लस अनियर बराबर दानीय, दानिया, दानियम, देना चाहिए। यहाँ पर स्त्रीलिंग भी होगा सब में। जैसे यहाँ पर जाना चाहिए तो जानी चाहिए होगा। इस पर है जैसे कि पढ़ना चाहिए तो पढ़नी चाहिए। दोनों प्रकार से हम कर्ता के अनुसार हम क्रिया को बदल देते हैं। अब पुनः हम पुनरावृत्ति कर देते हैं कि हम जो कल प्रत्यय पढ़ाए थे उसमें पहला कत प्रत्यय पढ़ाए थे तो कस का कत का शेष तो या टो बचता है। दूसरा प्रत्यय पढ़ाए थे कतवतु, कतवतु का शेष तवान या टवान बचता है। तीसरा प्रत्यय पढ़ाए थे कतवा का शेष तवा या टवा बचता है। और चौथा प्रत्यय पढ़ाए हैं कत्तीन, तो कत्तीन का शेष ती या टी बचता है। पांचवा प्रत्यय आज है तव्य, तव्यत का शेष तव्य या टव्य बचता है। अनियर प्रत्यय का शेष अनिय बचता है। इसी प्रकार कुल 6 प्रत्यय आपको हम पढ़ाए हैं। जो भी प्रत्यय लिखे हैं, इस जो हम डाले हैं, इस सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय है आपका। इससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट VVI आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में नहीं माने किसी प्रकार के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? शेष जानेंगे और शेष का प्रत्यय जानेंगे। जानने के बाद हम एक एक करके याद करेंगे। गम प्लस कतिर बड़ा गति माने चाल, क्री प्लस कतिर बड़ा कीर्ति माने रचना, ब्रू प्लस कतिर बड़ा उक्ति माने कथन, अस्मृति प्लस कतिर बराबर स्मृति माने स्मरण, दृश्य प्लस कतिर बराबर दृष्टि माने दृश्य माने सीन से कहते हैं, वश प्लस कतिर बड़ा उक्ति माने कथन। दूसरा है तव्यत प्रत्यय। तो यहाँ है तव्यत प्रत्यय का शेष तब या टब बचता है।
गम प्लस तव्य गंतव्य 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 जाना चाहिए। पठ प्लस तव्य पठितव्य 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 पढ़ना चाहिए। दिश प्लस तव्य द्रष्टव्य 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 देखना चाहिए। दा प्लस तव्य दातव्य दातव्य दातव्यम देना चाहिए। पुनः यहाँ अनियर प्रत्यय का शेष अनिय बचता है, तथा अब है गम प्लस अनियर बराबर गमनीय गमनीय गमनीयम जाना चाहिए। पठ प्लस अनियर बराबर पठनीय 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 पढ़ना चाहिए। चिंत प्लस अनियर तो चिंतनीय 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 चिंतन करना चाहिए या चिंता करना चाहिए। सु प्लस अनियर बराबर शोभनीय 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 शोभा देना चाहिए। पूज प्लस अनियर बराबर पूजनीय 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 पूजा करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हम क्रिया चेंज करेंगे कर्ता के अनुसार। सह प्लस अनियर सहनीय सहनीय सहनियम सहना चाहिए। भू प्लस अनियर बराबर भवनीय भवनीय भवनीयम होना चाहिए। पा प्लस अनियर बराबर पानीय 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 पीना चाहिए। दा प्लस अनियर बराबर दानीय दानीय दानियम देना चाहिए। तो सभी को इन सभी प्रत्यय को पुनरावृत्ति कर दिए हैं। और मुझे एक बात विशेष रूप से कहना है कि अगर आप संस्कृत विषय में कमजोर हैं, प्रत्यय याद करना चाहते हैं और अगर प्रत्यय का शब्दार्थ याद कर लेते हैं तो गद्यांश बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। किसी भी परीक्षा का था सीटेट हो, चाहे आपका किसी प्रकार जैसे कि सेंट्रल की परीक्षा हो, किसी परीक्षा में अगर प्रत्यय से पूछे जाएंगे तो अगर शेष याद है तो उत्तर दे सकते हैं। चाहे बी से भी हो सी से भी हो, कोनो परीक्षा में सब में प्रत्यय महत्वपूर्ण है, इसको हम याद कर लेंगे। और हम आपसे यह आशा करते हैं। मैनी थैंक्स फॉर विजिट दिस चैनल। आपका जो है लाइव मंगल हो, कल्याणकारी हो। पुनः इसके बाद अगले वीडियो में कल पुनः कृदंत प्रत्यय को हम भेजेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।